जैसा कि हम सब जानते हैं कि IFOA का जो CM1 का एग्जाम है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में है। हो सकता है कि जो IAI है वो इसको वापस पेपर पेन फॉर्मेट में कर दे, बट इन्होंने IFOA ने ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ये नियर फ्यूचर में CM1 को पेपर पेन फॉर्म में करेंगे। तो CM1 का जो एग्जाम है और मोस्ट प्रोबेबली और बाकी सारे के सारे एग्जाम भी उन्होंने वैसे ऑनलाइन कर दिए हैं, बट स्टूडेंट ना इस बात को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि CM1 के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नोटेशंस यूज होती हैं, तो हम कैसे उसको वर्ड के अंदर टाइप करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन जो IFOA ने दिया था वो ये है कि आप जिन नोटेशंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हो उनके इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्टिव वे क्या हो सकता है, उनके इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्टिव वे क्या हो सकता है, क्योंकि आपको जो टाइपिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड फॉर्मेट में करनी है। आपको उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने, जैसे इक्वेशन एडिटर या मैथमेटिकल मैथ टाइप वगैरह, कोई आपने ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, वर्ड के अंदर जो इक्वेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं, बट वैसे जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आते हैं मैथमेटिकल टाइपिंग के लिए वो आप यूज नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम कुछ मैथमेटिकल नोटेशन और उनके डिस्क्रिप्टिव इक्विवेलेंट जिनको कि आप सिंपल MS वर्ड का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिंपल मैथमेटिकल नोटेशन की। सिंपल मैथमेटिकल नोटेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देखो कीबोर्ड के अंदर आपको प्लस तो मिल जाएगा, प्लस, माइनस मिल जाएगा, जो मल्टीप्लाई का साइन है वो इस तरह से एस्टेरिस्क का साइन होता है, और जो डिवीजन का साइन है दैट इज इस तरह से आपका दिया होगा। ठीक है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें A ग्रेटर देन B लिखना हो, A ग्रेटर देन B लिखना हो, तो A ग्रेटर देन B के लिए तो हमारे पास A लिखा कीबोर्ड पे, ग्रेटर देन का साइन हमारे पास है जो कि फुल स्टॉप का साइन होता है, उसके ऊपर बना हुआ है शिफ्ट के साथ में, इसके साथ में आपका ग्रेटर देन B का साइन बना हुआ है। तो A ग्रेटर देन B में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको A ग्रेटर देन इक्वल टू B लिखना हो, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि आप क्या करें, A ग्रेटर देन इक्वल टू B लिखने के लिए आप इक्वेशन का इस्तेमाल करें। आप इक्वेशन का इस्तेमाल करें। इक्वेशन का इस्तेमाल किस तरह से, इंसर्ट में जाके आप सिंबल्स को यूज करते हैं, तो यहां पर आपके ग्रेटर देन इक्वल टू के ये सारे के सारे आपको साइंस जो हैं नजर आ जाएंगे। यानी कि इसमें से आप जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो कोई भी अगर आप साइन आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहां से। जैसे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चाहिए, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, जैसे ही मैं इसको लेके इंसर्ट करूंगा तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन इक्वल टू का साइन बना आ जाएगा। बट फिर वही बात आ गई कि आपको इक्वेशन में जाके टाइप करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वो साइन। तो उसके बदले में हमें जो ऑप्शन दी गई है वो ये दी गई है कि आप ग्रेटर देन के साथ आप सिंपली ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन लगा दो। जैसे मान लो मैं A ग्रेटर देन इक्वल टू B लिखना चाहता हूं, तो मैं A ग्रेटर देन और इक्वल दोनों साइन मेरे कीबोर्ड पे अवेलेबल हैं, तो ये लिख के भी मेरा A ग्रेटर देन इक्वल टू B का काम चल जाएगा। ठीक है, अगर हमें किसी में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखना हो, अगर हमें किसी में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, जैसे सपोज ये साइन बनाना हो, ये भी आपको इंसर्ट सिंबल में मिल जाएगा, इंसर्ट सिंबल में, मोर सिंबल में जाके मिल जाएगा। पर अगर आप रनिंग में इसको लिखना चाहें तो आप सिंपली इसको अप्रॉक्स लिख के इक्वल भी लिख देंगे ना, यानी कि ये वाला साइन बनाने की बजाय आप अप्रॉक्स लिख के इक्वल भी लिख देंगे तो भी ये करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे A पावर x लिखना है, A पावर x के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, A ये साइन है, ये साइन आपको कहां मिलेगा, ये साइन कीबोर्ड पे आपको शिफ्ट दबा के 6 को प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबा के आप 6 को प्रेस करेंगे। जैसे मैं A पावर x लिखना चाहता हूं, एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अगर आप इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाके इक्वेशन करें,
जैसे ही आप इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, यहां पर आपका इक्वेशन सामने आ गया। इस इक्वेशन को क्लिक करते ही अब आपका ये देखो फ्रैक्शन e पावर x, कोई भी फॉर्म लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगर मैं इस तरह से लिखना चाहता हूं, जैसे ये लिखना चाहता हूं, तो यहां पर जो फर्स्ट है करेक्टर, यहां पर मैं a लिख लूंगा और दूसरे वाले में अगर मैं x लिख दूंगा तो ये मेरा डायरेक्टली क्या लिखा आ जाएगा, ये मेरा डायरेक्टली a पावर x जो है लिखा आ जाएगा। सो ये मेरे पास हो गया a पावर x। तो ऐसे ही कोई भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। e पावर x लिखना हो डायरेक्टली आपको e बेस में लिख के पावर में x लिख सकते हैं, या सिंपली e पावर x का तो और आसान होता है, या तो ऐसे लिख लो, या इसको सिंपली exp वर्ड में लिखना है तो exp x लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जैसे मुझे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ a, मुझे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ a। एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं इंसर्ट करके इक्वेशन में जाके जैसे ही इक्वेशन पे क्लिक करूंगा ये मेरा रेडिकल की फॉर्म में आ गया। रेडिकल में मैंने ये सेलेक्ट किया, इसके अंदर मैंने आके यहां पर a लिख दिया तो मेरा रूट a लिखा गया। ठीक है। बट इसकी बजाय अगर आप रनिंग में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली SQRT ब्रैकेट a लिख दो। तो SQRT इज SQ स्क्वायर, RT इज रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ a आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि रनिंग मैटर में लिखना चाहें तो देयर इज नो नीड टू राइट इन दिस वे कि अंडर रूट का साइन बनाओ और उसके अंदर a लिखो, आप सीधा SQRT ऑफ a लिख के भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे कई जगह पर आपको XIJ लिखना होगा। ठीक है। XIJ लिखना होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, x के साथ i लिख के j लिख के, जैसे कि मैं करके दिखाता हूं आपको। आपने लिखा x, साथ में लिखा आपने i, साथ में लिखा आपने j, और उसके बाद i और j को सेलेक्ट करके, i और j को सेलेक्ट करके आपने इसको सबस्क्रिप्ट में दिखा देना है। तो ये आपका नीचे XIJ, जैसे इतने रो और इतने कॉलम का लिखना है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जैसे कई जगह पर आपको लिखना होता है x के ऊपर ये साइन, वैसे आपको डायरेक्टली उसमें दिया हुआ है। ठीक है। इक्वेशन में आपको मिल जाएगा, पर आप सिंपली x हैट भी लिख देंगे ना, x हैट लिख देंगे। अगर आपको x बार लिखना है, आपको x बार चाहिए, आपने इक्वेशन पे क्लिक किया, इक्वेशन में आपको डायरेक्टली x बार हो सकता है मिल भी जाए। अगर हम इसमें देखें, इस एक्शन में आपको हो सकता है x बार डायरेक्टली भी मिल जाए। ये रहा, आपको x बार मिल गया, यहां पर बीच में आप सिंपली x लिख दो तो आपका ये x बार डायरेक्टली हो जाएगा। पर इसके बदले में इतना ढूंढने की बजाय अगर आप सिंपली इसको x बार भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। x के साथ बार लिख दिया तो भी चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ग्रीक अल्फाबेट्स अल्फा बीटा, अब कीबोर्ड में आपको अल्फा बीटा तो नजर आएंगे नहीं, तो जो अल्फा और बीटा हैं ये आपको डायरेक्टली इक्वेशंस के अंदर इंसर्ट, सिंबल्स के अंदर आप जाओगे तो आपको डायरेक्टली देखो अल्फा बीटा डायरेक्टली आपको नजर आ रहे हैं, तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे यहां पर लिखना है अल्फा एंड बीटा, तो मैंने यहां पर सिंपली क्या किया, यहां पे कर्सर जहां पे लिखना है वहां पर कर्सर रखा, मुझे अल्फा बीटा लिखना है, सिंबल में गए अल्फा, फिर मुझे बीटा चाहिए, सिंबल में गए बीटा, मुझे सिग्मा का साइन लिखना है सिग्मा, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे डेल्टा लिखना है, कोई भी साइन लिखना है लिख सकते हैं। यहां तो इवन डिवाइड मल्टीप्लाई का भी साइन है, बट आप डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई के लिए आप एस्ट्रिक का साइन और डिवाइड के लिए आप ये वाला डिवीजन का साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो जो अल्फा बीटा गामा है ये सारे के सारे आपको सिंबल्स डायरेक्टली इंसर्ट सिंबल के अंदर इजिली अवेलेबल हैं, और इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखने की बजाय आप डायरेक्टली वहां से कॉपी करके लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे मान लो मुझे f-x लिखना था, मुझे f-x लिखना है, मैंने f लिखा, ये साइन मेरे पास डैश के लिए ये वाला साइन है, डैश के लिए मेरा ये वाला साइन है,
यहां पर लिख के मुझे ब्रैकेट के अंदर x लिखना है, मैंने ब्रैकेट के अंदर x लिखा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बट इसके बदले में अगर आप सिंपली df बाय dx लिखेंगे तो ये लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं सिंपली df बाय dx लिखना चाहूं तो सिंपली मैंने क्या लिखा, df ऑब्लिक dx, तो मेरे लिए ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव अगर लिखना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता CM1 के अंदर कहीं पर हमें पार्शियल डेरिवेटिव की एक आधी जगह पर जरूरत पड़ती है, वैसे डेरिवेटिव की तो कहीं जरूरत लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर कभी लिखना पड़ जाए, आपको डेल f बाय डेल x लिखना पड़ जाए, तो आप इसको सिंपली डेल f ऑब्लिक डेल x ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर देखें तो जो डेल्टा का साइन है ना, ये डेल्टा का साइन है, आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो सिंबल के अंदर दे रखे हैं, इनके अंदर आपको डेल्टा का साइन मिल जाएगा। जैसे सिंबल में अगर हम जाते हैं तो देखें, अगर मोर सिंबल में गए, यहां पर मुझे सारी, जैसे ये डेल्टा का साइन है तो यहां पर मैंने इसको डेल्टा करके इंसर्ट किया, तो ये मेरा वैल्यू यहां पर, जहां पर मैंने चाहिए वहां पर ये लिखा गया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इसी तरह अगर मुझे इंटीग्रेशन लिखना है, अगर मुझे इंटीग्रेशन का साइन लिखना है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx लिखना है, तो बजाय इसको मैं पूरा इंटीग्रेशन का साइन बनाऊं, चाहूं तो मेरे पास इक्वेशन में इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास ये इंटीग्रेशन के पूरे साइन है, डेफिनेट का भी है, इनडेफिनेट का भी है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं, ठीक है। बट सिंबल अगर आप, क्योंकि इसमें ना पूरी इक्वेशन बन जाती है, फिर उसमें एक एक पॉइंट जो है उसको, मतलब आपको एक एक जो वेरिएबल है उसको अलग अलग लिखना पड़ता है। तो अगर मान लो मैं सिंपली a से b f डैश x dx लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन बिटवीन a एंड b फॉर द फंक्शन f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। तो वर्ड में अगर आप लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखोगे, तो आप ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि देखो इसमें कहीं पर भी आपको कोई सिंबल इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये लिखा क्योंकि f डैश x लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इंटीग्रेट हो गया, अब मुझे इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। इंटीग्रेट हो गया, अब मुझे इसमें fx बन गया, इसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है a से b, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे ना लिख के, ऐसे भी लिखना चाहेंगे तो फिर आपको इक्वेशन इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसकी बजाय मैं ये भी कर सकता हूं, जी fx है, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a भी ऊपर चढ़ाने में दिक्कत है, बिटवीन a एंड b, इसका मतलब fx के अंदर मुझे a से लेकर b तक लिमिट डालनी है, ठीक है जी। चलिए अब मान लो मुझे समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक कोई एक से x लिखना है, ठीक है, x की वैल्यू 1 से n तक लिखनी है। तो इंसर्ट इक्वेशन में जाके मैं चाहूं तो मेरे पास डायरेक्टली समेशन के लिए जो है ना ये साइन है, ठीक है। सो इंसर्ट में जाके आप समेशन का साइन मिल जाएगा, और आप इक्वेशन लिखने से बचना चाहते हैं, आप जो है ये लिखने से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिख लेंगे, ये है क्या, ये साइन है सिग्मा का, सिग्मा 1 से लेकर n तक किसको, x को, सिग्मा 1 से लेकर n तक किसको करना है, x को सम करना है मुझे, ठीक है। या सम करना है तो सम 1 से लेकर n तक किसका, x का, यानी कि x में वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करनी है। इसी तरह अगर मुझे प्रोडक्ट की नोटेशन चाहिए, देखो प्रोडक्ट की नोटेशन ना ये होती है, प्रोडक्ट की नोटेशन ये होती है, पाई के जैसी होती है, a से लेकर b तक मुझे fx को प्रोडक्ट करना है, तो मैं ऐसे वाला साइन इक्वेशन में ढूंढने की बजाय मैं सिंपली प्रोडक्ट a से लेकर b तक किसका, fx का, ठीक है। वैसे इसका नोटेशन आपको इक्वेशन में अवेलेबल है, बट ये वाला मेरे हिसाब से ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा, कोई आपको इक्वेशन को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब हम आते हैं ऐसी इक्वेशंस या ऐसी नोटेशंस जो CM1 स्पेसिफिक हैं, जैसे IP, DP, SN, AN, A बार N, ANP, ये सब। अब जैसे IP लिखना है ना, तो आप IP को एक वर्ड में IP भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा। SN लिखना चाहते हैं अगर हम, तो SN को हम SN, ये सारे के सारे साइन आपके पास डायरेक्टली कीबोर्ड पे अवेलेबल है, आप ये लिख के भी काम चला सकते हैं। A बार N को आप A बार किसका, N का, ये लिख के भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अगर मैं ANP लिखना चाहूं, अगर मैं ANP लिखना चाहूं तो इसका मतलब मुझे AP लिखना है, किसके लिए, N टर्म्स के लिए। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे लाइफ टेबल की नोटेशंस लिखनी हो, जैसे मुझे लाइफ टेबल की नोटेशन लिखनी है, मुझे L50/L40 लिखना है, तो मैं सिंपली ये फ्रैक्शन का साइन बनाने की बजाय सिंपली L50/L40 ऐसे लिख लूंगा। ठीक है। अब TPX को, TPX इसमें क्या होता है, T और X दोनों किस में होते हैं, सबस्क्रिप्ट में होते हैं। तो आप इसको अगर वर्ड में डायरेक्टली T इंटू P इंटू X भी लिख दोगे ना तो भी आपका चलेगा, इसका मतलब TPX ही माना जाएगा। यानी कि आपको ये नहीं करना कि पहले T लिखो फिर P लिखो फिर X लिखो, फिर T को सेलेक्ट करो उसको सबस्क्रिप्ट बनाओ, फिर X को सेलेक्ट करो उसको सबस्क्रिप्ट बनाओ। आप TPX को डायरेक्टली T इंटू P इंटू X लिख के भी काम चला सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप TPXY लिखना चाहें तो आपको TPXY मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि X और Y दो अलग अलग लोग हैं, तो आपको इसको TPX:Y लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको जैसे एंडोमेंट एश्योरेंस हम लिखते हैं, मुझे लिखना है AX फॉर N, AX N टर्म्स। अगर मुझे A ड्यू X N लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा A ड्यू X फॉर N टर्म। ठीक है। A ड्यू X फॉर N टर्म। इसी तरह अगर मुझे A ड्यू X Y फॉर N लिखना है तो A ड्यू X कॉलन Y, क्योंकि X और Y दो अलग अलग लोग हैं, फॉर N टर्म। M डेफर्ड AX लिखना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, M ये जो है साइन, ये जो साइन है ये आपको एंटर के ऊपर, इस साइन के ऊपर शिफ्ट दबा के ये साइन करेंगे तो आपको ये साइन मिल जाएगा और साथ में आपने उसके AX लिख देना है। ठीक है। तो इसमें आपको इजीली डेफर्ड का आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे एश्योरेंस फंक्शन लिखने हो, तो क्या करेंगे, AX है तो सिंपली मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, मर्जी है इसका X को सबस्क्रिप्ट बनाना है बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ। बट अगर मुझे AX1N को लिखना हो, यानी कि टर्म एश्योरेंस को लिखना हो, तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा जी मैं टर्म एश्योरेंस लेना चाहता हूं, X एज का बंदा है और उसकी N टेन्योर है, N उसका टर्म है। इसी तरह मैं AXN1, ये क्या है, प्योर एंडोमेंट है, मैं कहूंगा जी मैं प्योर एंडोमेंट लेना चाहता हूं X का फॉर N टर्म। और अगर मैं कहूं जी एंडोमेंट एश्योरेंस चाहता हूं तो AXN को मैं सिंपली लिखूंगा एंडोमेंट एश्योरेंस X फॉर N टर्म। ठीक है। इसी तरह अगर इंक्रीजिंग एश्योरेंस या एनुटी लिखना हो, जैसे IAX1N लिखना है, तो मैं कहूंगा जी ये इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस है, X एज का पर्सन है और उसकी N टर्म की पॉलिसी है। ठीक है। आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई अगर स्पेसिफिक नोटेशन चाहिए तो आप जो है कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि इसका डिस्क्रिप्टिव वर्जन क्या होगा। अदरवाइज ये जो है हमारे ज्यादातर इन टर्म्स के साथ हमारे सारे के सारे जो है आंसर्स जो है वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है। सो
अब हम क्या करेंगे कि एक दो वीडियो मैं बाद में और पोस्ट करूंगा जिसके अंदर मैं पूरा क्वेश्चन जो है वर्ड फॉर्मेट में किस तरह से लिखा जाता है वो मैं आपको लिख के करवा दूंगा। ठीक है, चलिए जी।